काफ़ी पेशेंट्स का डाउट था कि सर फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं। एज सच फ्रोजन शोल्डर का कोई मेन रीज़न या मेन कोज नहीं होता है, बट फिर भी जो फ्रोजन शोल्डर्स के कोजेज होते हैं, फ्रोजन शोल्डर के कारण होते हैं, उसमें पहला कोज होता है डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस जो एग्रीवेट हो जाते हैं उनमें मोस्टली लाइकली ज़्यादा होता है फ्रोजन शोल्डर होने की वजह से। ड्यू टू कोलेजन फाइबर्स वो शोल्डर के ऊपर एडेशंस बना लेते हैं शोल्डर जॉइंट में, जिस वजह से डायबिटीज पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। दूसरा, आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग में हाथ अगर आप कंधे को दबाकर सोते हैं सर के नीचे, तो उसकी वजह से आपके शोल्डर में एडेशंस बनने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तीसरा कोज है कि अगर आप गलती से कभी गिर गए हो और आपके कंधे में लग गई हो, लेकिन आपके एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं है, फिर भी आपको शोल्डर ऊपर उठाने में पेन हो रहा हो, इसकी वजह से भी आपने कंधे का मूवमेंट अगर रोक दिया तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इनसे बचने के लिए आपको क्या करने चाहिए? डायबिटिक वाले पेशेंट्स को शोल्डर का मूवमेंट कंटिन्यूटी में बना के रखना चाहिए, उसे शोल्डर होल्ड पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, जिससे कोलेजन फाइबर्स एडेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे शोल्डर्स पे और उसके कभी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा और इन्फ्लेमेशन भी नहीं बनेगी। दूसरी चीज, अगर आप लंबे टाइम तक अगर कंधे हाथ के नीचे दबाकर सोते हैं सर के नीचे, तो उन्हें सुबह उठते ही शोल्डर का मूवमेंट करना चाहिए, जिससे उनका ये दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा कोज है, जो का पेशेंट कंधे के बल कभी गिर जाते हैं और दर्द की वजह से उनका हाथ ऊपर नहीं उठता है और वो हाथ को नहीं उठाते हैं दर्द की वजह से, तो उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? जो आपका जिस शोल्डर में आपके इंजरी है या फिर जिस हैंड में आपके इंजरी है, उस पेशेंट को दूसरे हाथ के सपोर्ट से उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहिए और नीचे लेकर आना चाहिए। तो ये सब चीजें करने की वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। और लास्ट चीज आती है, कभी आपका शोल्डर या फिर कभी आपका हाथ या फिर कोई सी भी जॉइंट आपकी फ्रैक्चर हो जाती है, तो इस पोजीशन में होल्ड करके अपन शोल्डर को स्टेबलाइज करते हैं, हाथ को स्टेबल करते हैं। तो उस पोजीशन में हमें उस बोन को स्टेबल रखना पड़ता है, जॉइंट को नहीं। तो आप हल्का हल्का उस मूवमेंट में शोल्डर का मूवमेंट कर सकते हैं। इन सब रीजंस की वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। मूवमेंट कौन कौन से करने हैं? आपको दोनों हाथ पकड़ना है, ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, ऊपर उठाना है, नीचे लाना है। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाने हैं, नीचे लाने हैं, ऊपर उठाने हैं, नीचे लाने हैं। आप शोल्डर का रोटेशन कर सकते हैं पीछे की तरफ, फॉरवर्ड रोटेशन कर सकते हैं आप इसका। आप हाथ को हल्का हल्का हिला सकते हैं, पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। ये मूवमेंट करने से आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा।